अस्सलाम वालेकुम गाइस। जी गाइस, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल मज़ेदार सी और जो है झटपट से बन जाने वाली रेसिपी, अंडा चिकन बर्गर। बहुत बार आपने नाम सुना होगा, काफ़ी ठेलों पे भी आपने लिखा हुआ पढ़ा होगा अंडा चिकन बर्गर। और जनाब ये मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद है और फेवरेट है, मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं और कुछ मुझे ये बनाते बनाते अपने बच्चों का बचपन भी याद आ गया कि मैं इस तरह से रोज़ बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नया बनाती थी। और कभी सैंडविच बना रही हूँ, कभी मैं वेजिटेबल के सैंडविच बनाती थी उनके लिए, तो कभी मैं इस तरह के बर्गर बनाती थी। अगर बन नहीं होता था तो ब्रेड में भी मैं उन्हें अक्सर ये बना कर देती थी। तो बस ये जो है रेसिपी बनाते बनाते मुझे बच्चों की इतनी बातें याद आ रही थी। माशाल्लाह से मेरे 3 बच्चे हैं और जब वो तीनों छोटे होते थे तो ज़ाहिर है बच्चों के स्कूल का टाइम और फिर वहाँ से आके मदरसे जाना, मदरसे से आके ट्यूशन जाना, और फिर ये भी कोशिश होती थी मेरी भी और बच्चों का भी दिल होता था कि वो थोड़ी सी देर शाम में खेल भी लेना कुछ बाहर बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इतनी कोई टफ़ रूटीन थी कि बस मैं भी उनके साथ सारा दिन यही भागम भागी और यही सोचती रहती थी कि अब इसके बाद ये टाइम है तो अब इसके बाद ये करना है। तो जी मेरे बच्चे आते थे स्कूल से तो फिर जल्दी जल्दी बस खाना लगा हुआ है और खाना खाया और झटपट से उन्हें जाना होता था मदरसे। मदरसे का टाइम था 2 बजे ना दोपहर के, लेकिन मेरे बच्चे स्कूल से ही 1:45 के करीब आते थे और बहुत मुश्किल से इमाम साहब से इजाज़त ली और सब करके इनका मैंने 2:30 बजे का टाइम करवाया। बस जी कभी ये जो मेरा छोटा बेटा है तीसरे नंबर का, खैर इसने तो मुझे बहुत सताया क्योंकि बहुत लाडला था ये दादी का भी और सब घर वालों का। तो इसने थोड़ा सा बहुत तंग करता था। बड़े वाले तो बड़े भी थे, काफ़ी डिफरेंस है तीनों बच्चों में आपस में। तो बस एक जा रहा है एक आ रहा है। मदरसे से आते थे तो क्या था कि जो बच्चों की ट्यूशन थी वो हमारे घर की बैक साइड पे थी, पिछले गेट से बच्चे ट्यूशन जाते थे। तो क्या होता था कि एक गेट से आ रहे हैं, बेटी स्कार्फ़ उतारती थी, सिपारा रखती थी, बेटा भी इसी तरह से सिपारा रखा और उनके बैग मैंने रेडी करके रखे हुए होते थे पिछले गेट की तरफ, और वहीं से वो बेचारे भागम भाग ट्यूशन चले जाते थे इस लालच में कि हम शाम में बाहर खेलने जाएंगे। और बस इसी भागम भागी में ना मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं बच्चों को कुछ ना कुछ खिला दूँ। तो मैं ऐसे में क्या करती थी, अक्सर बच्चों के लिए मिल्क शेक बना के रखती थी ताकि वो खड़े खड़े जल्दी से पिएं और फिर ट्यूशन चले जाएं। तो मुझे आज वो सब इतना याद आ रहा है ये सब बनाते हुए, और मैं बच्चों को भी साथ साथ अपनी बहू को भी बता रही हूँ कि किस तरह से उसके शौहर ने मुझे तंग किया है पढ़ने में और किस तरह मैंने इनके लिए भागती फिरी हूँ। तो बस ट्यूशन से आते थे फिर मेरी कोशिश होती थी कि कुछ ना कुछ सैंडविच या स्नैक बना के रखूँ ताकि बच्चे जो हैं फ्रेश भी रहें, हेल्दी भी रहें। तो ये मेरी बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है, ये सबको बहुत पसंद आती थी। अक्सर तो हम क्या करते थे कि चिकन जो है नहीं खाते बच्चे, या रखी रह ऐसे बॉयल हम करते थे, यखनी बनाई है तो चलो भाई चिकन नहीं खाई, एक्स्ट्रा ये पड़ी है, या सालन में से भी बच जाती थी तो मैं उसकी इसी तरह से बोटियों के रेशे करके रख लेती थी और फिर सैंडविच या बर्गर बना लेती थी। तो बस ये आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी मैंने एक रेसिपी अपनी शेयर की है। यकीन माने आप बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको भी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग। तो जी बस इसी तरह भागम भागी करते बच्चे कब बड़े हो गए पता भी नहीं चला, और फिर जब कुछ बड़ी क्लासों में गए तब मुझे सुकून आया। लेकिन मेरे छोटे वाले साहबज़ादे, खैर उनका तो मैं आपको फिर कभी किस्सा सुनाऊंगी कि मैंने कितनी मेहनत की है उसकी पढ़ाई पे, और माशाल्लाह से आज उसने A लेवल कर लिया है और अब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। आगे भी अल्लाह कामयाब करे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को कामयाब करे। और बस जी इसी तरह से हम अपने बच्चों की बातें शेयर करें, खुशी खुशी अपने बच्चों की कामयाबियों की।
तो बर्गर भी बस मेरा साथ साथ तैयार हो रहा है और जो मेरी बहू है वो इंतज़ार में बैठी हैं कि आंटी के हाथ का आज मैं बर्गर ज़रूर ट्राई करूँगी, कि बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने इसकी। देखें कितनी अच्छी मोटी सी लेयर बन गई है अंडे और चिकन की। और ये तो मैंने आज ख़ास स्पेशल ये जो बन है बर्गर आपके लिए बनाया है, ताकि मैं आप लोगों को भी अपनी ये एक स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी शेयर करूं। और आपको मेरे व्लॉग से अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं खाने पीने की ख़ुद भी कितनी शौकीन हूँ। खूब कलरफुल और टेस्टी सा बर्गर मेरा तैयार हो चुका है। तो अब आपको कहीं भी बाहर जाने की, ठेले वालों से लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप अंडा चिकन बर्गर घर में ही तैयार कर सकते हैं इतनी आसानी के साथ। जी, सब हंस रहे हैं मेरी बातें सुन के। मेरी जो हेल्पर मुक़द्दस साहिबा हैं वो भी खूब मज़े लेके मेरी बातें सुनती हैं, और जो मेरी बहू हैं ये सब। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी और मेरा व्लॉग और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। इसी तरह से बस कुछ ना कुछ याद आता रहता है, पिछला जो सब गुज़र गया। कभी कोई अच्छी बातें होती हैं, कभी सैड भी हो जाता है इंसान। ज़िंदगी है, सब कुछ चलता रहता है, नरम गरम ठंडा सब कुछ चलता रहता है जनाब। तो फिर आप बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की स्टोरी और मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।